हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे हमारे यूपी की आयुष की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 की डेट और पूरे रूल्स। हाँ, ये देख लो लिखा हुआ है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके चले जाओगे ना, फंस जाओगे। पूरा ये पॉइंट लिखे हो, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है और बिल्कुल चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना ही रखना है, समझ रहे हो। तो बढ़िया से बात करते हैं, डेट की बात करते हैं। और उसमें एक चीज़ और मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, इंतज़ार ये मत करना कि 2 बजे का टाइम है, मैं 1 बजे से चॉइस फिलिंग करूँगा या जो है फीस जमा करूँगा। बिल्कुल सर्वर बहुत ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रही हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ डेट मिलती है, अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो जो डेट है उसके आसपास, यानी जो सर्वर टाइम है, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे जो भी है, उससे पहले ही करना है। ये नहीं कि एकदम बस आलसी बने रजाई में लेटे पड़े हैं, जाड़ा तो हो ही रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया से बात करते हैं और आ जाओ बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, अगर प्रोसेस की बात करें, यूपी की बात हो रही है स्पेशल स्ट्रेवर राउंड की, तो अगर रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन आपको करना है और डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन उन्होंने अपलोड करना होता है, वो आपका 11 दिसंबर, ये सारी दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। और एक चीज़ को ध्यान रखना, 3 PM यानी 3 PM तक आपका है केवल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट सिक्योरिटी मनी फिर इसके बाद आपको जमा करनी होती है, जो कि ये भी 11 से 12 दिसंबर तक है और 5 PM तक, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पूरा दिन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तीसरा जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, जो कि 11 से 12 और 6 PM तक है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट इसके बाद आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आपकी 13 दिसंबर को आएगी, जो कि 1 यानी दोपहर के बाद 1 PM के बाद ही आएगी। और उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग एंड आपकी चॉइस लॉक करना है, जो कि 13 से आपकी 15 के बीच में करना है। और ध्यान रखना 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पूरा 15 तारीख को नहीं कि लपेटे पड़े हो, ठीक है। तो बिल्कुल। और छठा पॉइंट, रिजल्ट कब आएगा? 16 को आएगा, यानी दोपहर को रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 PM, ठीक है। और नोडल सेंटर आपको जाना है, बिल्कुल टाइमिंग और डेट का ध्यान रखना। नोडल सेंटर आपको जाना है 17 दिसंबर तक, ठीक है। और 7 PM तक जो है आपको नोडल सेंटर पे पहुंच के आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन या जो कुछ चीज़ें होती है वो करवाना है। उसके बाद में आपको एडमिशन लेना है 17 से 19 दिसंबर तक 5 PM तक, यानी 5 बजे तक आपको कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है 19 तारीख को। ये टाइमिंग है, इसके अंदर ही कोशिश करना, ठीक है, काम करने की। तो नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी जो है साइट में, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बार। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत से बच्चे रह गए थे इस चीज़ के लिए, इसी वजह से मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ। उसके बाद में रूल्स, बहुत भयंकर रूल्स हैं, बहुत आराम से और बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन यानी जिसने अभी तक कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं भी किया ही नहीं आयुष में यूपी में, देन वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, 2000 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी सिक्योरिटी मनी आपको जमा ही करनी है, ठीक है। तो नए रजिस्ट्रेशन आपके बिल्कुल हो रहे हैं। और उसके बाद में जो भी यानी एक्स्ट्रा राउंड में जो भी, मतलब कहने का मतलब है, जो सिक्योरिटी मनी दे चुके, एक्स्ट्रा राउंड में जो 1000 रुपये दे चुके हैं, ठीक है, दे चुके हैं, वो सीधे चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे। सीधा सीधा हिंदी में लिख दिया, ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे। कहने का मतलब जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा राउंड में दे चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका पैसा भी जमा होगा, फीस पहले से जमा होगी, सिक्योरिटी मनी सारा कुछ पहले से जमा है, कोई दिक्कत नहीं। सीधे स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में आप आराम से सीधा सीधा चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो हमारा 2000 1000 रुपये कभी वापस नहीं होने वाला, ये गवर्नमेंट खाएगी, ठीक है, और खाएगी। और जो आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या एडमिशन ले लिया, हालांकि उसमें केवल एडमिशन का लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना अलॉट का भी ये है। ये थोड़ा सा उनका ग्लिच है या टाइपिंग जो भी है, उनको मना हो रहा है। मैंने बहुत से बच्चे मेरे हैं, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। यानी अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से राउंड में, जितने भी अभी तक राउंड हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड फर्स्ट, और उन लोगों ने नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लिया है। कहने का मतलब पूरा पॉइंट बता दे रहा हूँ, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या एडमिशन आप ले चुके हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में और स्ट्रे राउंड फर्स्ट में, और आप जो गए हैं नोडल सेंटर, वहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया है, देन आप स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और अगर आपको सिक्योरिटी मनी वापस चाहिए, देन आपको अगर कॉलेज मिल जा रहा है, जैसे आपको कॉलेज मिला, सिक्योरिटी मनी वापस चाहिए, आपको कॉलेज मिला, कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, आपको नोडल सेंटर नहीं जाना है,
ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं चाहते और चाहते हैं सिक्योरिटी मनी वापस हो जाए, आपको कॉलेज अलॉट हो और आप नोडल सेंटर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, देन आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। और अगर आपको कॉलेज मिल गया, आप नोडल सेंटर चले गए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया, देन आपकी सिक्योरिटी मनी भी गई और आपको प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होने वाली। और अगर आप ऑल इंडिया जो आयुष होता है यानी AA CCC के थ्रू अगर आपने उसके थ्रू अगर आप मतलब एलिजिबल नहीं पाए गए, देन आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये आपको पता होगा पहले से। और ये भी आपको पता होगा, नो अपग्रेडेशन, बिल्कुल अपग्रेडेशन नहीं होता, ठीक है। और अगला पॉइंट जो हमारा है वो डॉक्यूमेंट्स, यानी कहने का मतलब जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसा भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स में सीधा पॉइंट लिखा हुआ है, आप जाओगे, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आई और आपने लोकल इधर उधर का करने की कोशिश की, देन आपका एडमिशन कैंसिल होगा और कार्रवाई भी होगी आप पे, ठीक है। फ्रॉड का केस चलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स का आपके एकदम ओरिजिनल होने चाहिए और बढ़िया से होने चाहिए। थोड़ा पैसा खर्च कर लेना, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कलर प्रिंट बढ़िया से होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये होना। और इसके बाद में जो हमारी कट ऑफ है वो तो लोग कर ही दी गई थी। जनरल EWS के लिए 112 नंबर के आसपास होने चाहिए, पार्टिसिपेट कर लो। और OBC SC ST के लिए 87 नंबर, ठीक है। और सीट्स की अगर बेटा बात करें तो आयुष में एक प्रॉब्लम है, आयुष में कोई डाटा आता ही नहीं है, कौन सी सीट भरी है, कौन से कॉलेज की कौन सी खाली है, ये डाटा आता नहीं है। बट फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तो हिंट तो आया ना, तभी तो मैं डाटा दे पाऊँगा। तो एग्जैक्ट डाटा सीट का बताना आयुष में UP में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो नेक्स्ट पॉइंट कट ऑफ की बात, तो बेटा कट ऑफ जो है आपका स्पेशल स्टडी राउंड फर्स्ट का जो था उसी के आसपास में सीट नहीं। देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपकी ना के बराबर होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए, देन आप बिल्कुल करा सकते हो काउंसलिंग, और बेहतरीन तरीके से आपका जो है, बिल्कुल गलतियाँ मत करना। ये जितने भी रूल्स हैं ये सारे आपको फॉलो करने हैं, और ये प्रोसेस और टाइमिंग का खास ध्यान रखना है। और बेटा MCC का यानी AA CCC का स्पेशल स्टडी राउंड होगा नहीं, इस पे वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा, यानी पूरा आयुष भी मैं अब कवर कर दे रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।